तीर्थ है ना, बड़े बड़े अपने जो संत मंत वो हैं जो बोला तीर्थों में जाने से लाभ होगा, फलाना होगा, ढींगड़ा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। तीर्थ है जो भी महापुरुष आए, जो कृष्ण जी आए, राम जी आए, शंकर जी आए, जो अपनी अपनी लीला करके सब निकल गए और उनकी यादाश्त में लोगों ने तीर्थ बना रखा है। वहाँ कुछ ऐसा कुछ नहीं है, आए और अपना लीला करके वो निकल गए, लेकिन फिर भी लोग वहाँ इकट्ठे होते जाते हैं, भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं। आप वहाँ जाने से मुक्ति, सोच से पे मुक्ति होगी। और वहाँ पर पहले से जीव बहुत सारे मगरमच्छ है, मछली है, बहुत से जीव उसी में रहते हैं, उनकी मुक्ति नहीं होती तो हमारी मुक्ति कहाँ से होगी। कबीर साहब की एक वाणी है कि पत्थर पूजे तो हरी मिले, तो मैं पूजूं पहाड़, ताते से चाकी बली, पीस का ही संचार। अगर पत्थर पूजने से भगवान मिल जाता तो मैं तो पहाड़ पूज लेता। तो इनसे तो उस चक्की की पूजा कर लो जो कम से कम हमें आटा पीस के तो दे देती है। तो यहाँ कोई मुक्ति नहीं होती है कि सब जितने भी है सब शास्त्र साधना कर रहे हैं, जिससे प्रकोप हो रहे हैं, मृत्यु, अकाल मृत्यु हो रही है, किसी को सुख नहीं है, हाय हाय त्राई त्राई मच रही है संसार में। होना था दर्शन वहीं हो गया दर्दनाक मंजर। आखिर क्यों जिन होठों पर थे भजन और जो थे भक्ति में लीन, आखिर क्यों टूटा उन पर कहर। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं जानवी बात और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ राजस्थान। आज हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसे तथ्य के पास, एक ऐसी अनसुलझी पहेली के पास जिससे हम सभी चकित हैं। जब हम लोग देखते हैं, हमारे जो पूर्वज हैं वो हमें बताते हैं कि तीर्थों पर जाने से हमें लाभ मिलता है, परंतु यदि हम कलयुग की बात करें तो हमारी पिछली कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं जिन पर से तीर्थों पर जाने से विश्वास उठ चुका है। यदि हम बात करें केदारनाथ की जो घटना जो पिछले कुछ सालों पहले हुई है, वहाँ पर प्राकृतिक आपदा की वजह से कई सारे लोग मारे गए। वहीं अगर हम देखें अमरनाथ पर भी आए दिन प्राकृतिक हादसे होते रहते हैं। भूस्खलन की वजह से कई सारे जो श्रद्धालु हैं और जो यात्रीगण हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। और यही अभी जो हाल ही में जगन्नाथपुरी में जो घटना हुई है उस पर भी हम प्रकाश डालेंगे। जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा शुरू हो गई है दर्शकों, और ये रथ यात्रा पुरानी परंपराओं के अनुसार हो रही है। यहाँ पर 3 रथों को एक साथ खींचा जाता है। ये रथ भगवान जगन्नाथ, भगवान बलराम और जो उनकी बहन सुभद्रा थी उनके रथ होते हैं। उनके जो रथ है उनको 2.5 किलोमीटर दूर एक गुंडीचा नाम के मंदिर पर ले जाया जाता है, परंतु जो पहले ही दिन हुआ वो बहुत अप्रत्याशित था। वहाँ पर भीषण गर्मी के कारण लोगों को काफ़ी परेशानी हुई और जो पहले ही दिन था वो केवल जो रथ सिर्फ 750 मीटर दूर ही आगे आ पाया। इन बातों से जो है वो मन में एक शंका उत्पन्न होती कि क्या हम भक्ति सही नहीं कर रहे हैं, क्या ये हमारे शास्त्रों के अनुसार है, यदि है तो हमें इसका लाभ क्यों नहीं मिल रहा। आखिर क्यों ऐसी ही जगहों पर ऐसी घटनाएं होती, चाहे तीर्थ स्थल हो, चाहे ऐसी जो सामूहिक घटनाएं, उनके साथ ही ये सब क्यों हो रहा है। चलिए जानते हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग जुड़े, आइए इनसे जानते हैं आखिर सच्चाई क्या है। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? बनवारी दास। सर आप हमें ये बताइए कि हम तीर्थों पर जाते हैं, हमारे हिंदू धर्म में बहुत पुरानी मान्यता है कि तीर्थों पर जाने से हमें लाभ मिलता है, उसके बावजूद हम भगवान को खुश नहीं कर पा रहे। आखिर हमें देखने को मिलता है कि कहीं पर प्राकृतिक भूस्खलन हो जाता है, कहीं पर और कहीं आपदाएं आ जाती है जिससे श्रद्धालुओं को परेशानी होती है। तो इसका क्या हल है, क्या करना चाहिए? देखो, हमारे गुरुजी बताते संत रामपाल जी महाराज कि ये शास्त्र विरुद्ध साधना है, इस शास्त्र के अनुसार साधना नहीं है। इसे गीता जी का अध्याय नंबर 16 23 और 17 में लिखा हो रहा है, 23-24 में, तो शास्त्र ही प्रमाण है अर्जुन के लिए। इसलिए लोक वेद के अनुसार मत चलना। तो ये लोक वेद के अनुसार चल रहे हैं, देखी कर रहे हैं। अब वहाँ पर आपदा आएगी, वहाँ भगवान ने वहाँ पर एक पत्थर की मूर्ति रखी हुई है, उसको भगवान मान लिया किसनों ने, ब्राह्मणों ने बताने से, तो ये भगवान नहीं है, इसलिए आप बताती हैं। सर इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तीर्थ है ना, बड़े बड़े अपने जो संत मंत वो हैं जो बोला तीर्थों में जाने से लाभ होगा, फलाना होगा, ढींगड़ा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। तीर्थ एक वो चीज़ है जहाँ किसी मान लो कहीं शादी हो रही है और शादी होने के बाद में वहाँ सब कुछ खाने को मिलता है और 8 दिन के बाद वहाँ जब वहाँ कुछ नहीं मिलता है। ऐसे ही तीर्थ हैं जो भी महापुरुष आए, जो कृष्ण जी आए, राम जी आए, शंकर जी आए, जो अपनी अपनी लीला करके सब निकल गए और उनकी यादाश्त में लोगों ने तीर्थ बना रखा है। वहाँ कुछ ऐसा कुछ नहीं है, आए और अपना लीला करके वो निकल गए, लेकिन फिर भी लोग वहाँ इकट्ठे होते जाते हैं, भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं। जहाँ 50 आदमी की जरूरत है वहाँ 50,000 आदमी इकट्ठे होते, मरेंगे से वहाँ क्या करेंगे। वहाँ सुविधा ही नहीं है उनको, ना भगने की सुविधा है, ना बैठने की सुविधा, ना खाने की सुविधा, ना पीने की सुविधा। इसीलिए ये प्राकृतिक प्रकोप होते हैं और इनको लोग भगवान का नाम दे के बोलते हैं कि भगवान के गए, वहाँ मर गए। वहाँ कोई भगवान नहीं है, आदमी इकट्ठे होते हैं और गर्मी और भीषण से आदमी मर जाते हैं। सर आपको क्या लगता है तीर्थों पर जाने से मुक्ति होती है? नहीं, कोई मुक्ति नहीं होती है, क्योंकि यदि मुक्ति होती है तो कहते हैं कि तीर्थ जल में कछोर मच्छा, जीव बहुत से रहते हैं। अब पहले उनकी मुक्ति होती
लेकिन उनकी मुक्ति क्या है, अपन वहाँ जाने से मुक्ति सोच से पे मुक्ति होएगी। और वहाँ पर पहले से जीव बहुत सारे मगरमच्छ है, मछली है, बहुत से जीव उसी में रहते हैं, उनकी मुक्ति नहीं होती तो हमारी मुक्ति कहाँ से होगी। ये सांस विरुद्ध साधना है, इससे कोई लाभ नहीं मिलता है। हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि तीर्थों पे जाने से कोई लाभ नहीं होगा, सत्संग में आओ, परमात्मा के सत्संग सुनो, उससे लाभ होगा, वहाँ से कोई लाभ नहीं होगा। तो सर अब आप हमें बताइए कि आखिर हमें कौन सी भक्ति करनी चाहिए जिससे हमें लाभ होगा। चतुर्दशी संत की खोज करनी चाहिए, जो गीता अध्याय 4 के 34वें श्लोक में बताया। उसकी पहचान क्या है, गीता अध्याय 15 के 1 से 4 तक श्लोक में उसकी पहचान बताइए कि एक संसार रूपी वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, जिसके छंद, मूल, विभाग जो अलग अलग बता देगा, वही तत्वदर्शी संत है। कबीर साहब की एक वाणी है कि पत्थर पूजे तो हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़, ताते से चाकी बली, पीस का संचार। अगर पत्थर पूजने से भगवान मिल जाता तो मैं तो पहाड़ पूज लेता। तो इनसे तो उस चक्की की पूजा कर लो जो कम से कम हमें आटा पीस के तो दे देती है। तो यहाँ कोई मुक्ति नहीं होती है। तत्वदर्शी संत की खोज करनी चाहिए और शास्त्र अनुकूल साधना करनी चाहिए। ये सब जितने भी हैं सब शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हैं, जिससे प्रकोप हो रहे हैं, मृत्यु, अकाल मृत्यु हो रही है, किसी को सुख नहीं है, हाय हाय त्राय त्राय मच रही है संसार में। सर अब हमारा आपसे सवाल है कि जैसा इन्होंने बताया कि हमें शास्त्र अनुकूल भक्ति करनी चाहिए, तो किसकी भक्ति करनी चाहिए। हमें पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी की भक्ति करनी चाहिए, जो एक गुरु बताता है, जो गुरु बताए वैसे उस पर चलना चाहिए, वही पूर्ण भक्ति है। तो क्या इसके बाद फिर ये जो प्राकृतिक आपदाओं से बचाव हो जाएगा या फिर हमारे जीवन में जो परेशानी आती है वो कम होंगी। जी, अपने जो जीवन में जो परेशानी आती है वो सब खत्म हो जाती है। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसी भक्ति बताते हैं, और आज पूरे वर्ल्ड में संत रामपाल जी महाराज एक पूर्ण संत है और कोई संत नहीं। सर आप बाकी लोगों से क्या कहना चाहते हैं जो अभी भी तीर्थों पर जाने में विश्वास रखते हैं। देखो, तीर्थों पे जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, और ये लोग है ना, ये नकली पंडितों के चक्कर में, ब्राह्मणों के चक्कर में आके तीर्थों पे भग रहे हैं, बसों से, ट्रेनों से, इतनी भीड़ जा रही है, वहाँ कोई इनको फ़ायदा तो मिलता नहीं है। तीर्थ घूम कर आने के बाद भी उन लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है, जो आज 8-10 दिन से भर्ती हो रहे हैं। मैं तो मेरी बता रहा हूँ, मेरे परिवार के भी 4-5 सदस्य थे, यहाँ ओंकारेश्वर गए और आज भर्ती हो रहे हैं हॉस्पिटल में। 8 दिन हो गए हॉस्पिटल में भर्ती होते हुए। तो आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को। इनको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि रामदेव जी महाराज ने भी मना किया है कि तीर्थ विरत नहीं जाए, तीर्थों पे कुछ नहीं मिलेगा आपको। जो सतगुरु तुम्हारे को उपदेश बताता है ना, उन मंत्रों का जाप करो, उसी से तुम्हें फ़ायदा मिलेगा, बाकी और किसी चीज़ से फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ यहाँ भी कुछ लोग जुड़ चुके हैं, आइए इनसे जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका। मेरा नाम शंभू दास है। सर आप हमें ये बताइए कि तीर्थों पर जाने से क्या लाभ है। तीर्थों पे जाने से कोई लाभ तो नहीं मिलता है। ये लाभ मिलेगा तो पूर्ण सत्य तत्वदर्शी संत की खोज करो और उनसे भक्ति प्राप्त करो। पर सर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, क्योंकि तीर्थों जाने की मान्यता तो परंपरा तो हमारे हिंदू धर्म में बहुत पहले से चली आ रही है। परंपरा तो चाली हुई, लेकिन ये शास्त्र विरुद्ध है और शास्त्रों में कहीं प्रमाण नहीं है। शास्त्रों में पूर्ति पूजा निषेध है, तो ये सब मनमाना आचरण है। इसलिए शास्त्र अनुसार ही भक्ति, अपने गीता में भी लिखा हुआ है कि अर्जुन शास्त्र अनुसार भक्ति करो, और पूर्ण संत की खोज करने से ही उसके आधार से जो भक्ति बताई जाएगी उसी से ही भक्ति करो, उसी से पूर्ण मोक्ष होगा। सर जगन्नाथ में जो हाल ही में घटना हुई है और अमरनाथ में भी हम कई बार देखते हैं बहुत सारी घटनाएं हो जाती है, प्राकृतिक आपदाओं की वजह से बहुत सारी श्रद्धालुओं को परेशानी उठानी पड़ती है। इस बारे में आप क्या कहना चाहें। इस बारे में अपना ये ख्याल है कि वो क्या है, ये सब मनमाना आचरण है और अपने मनमुखी साधना है, और अपने अनुसार जो चलेगा वो मनमुखी साधना से न तो कोई लाभ मिलने वाला है, उसी से अपन को हानि होगी और लाभ कोई मिलेगा नहीं। तो लाभ तो सिर्फ अपन को तत्वदर्शी संत के अनुसार भक्ति करने से ही लाभ मिलेगा, उसके जो कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो आखिर जनता कैसे लाभ ले। जनता अगर लाभ लेना चाहिए तो आज इस वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं, वह पूर्ण परमात्मा हैं, उनके बताए हुए मार्ग में चलो और उनसे नाम दीक्षा लेकर अपना पूर्ण कल्याण कराओ। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका। सुरेश कुमार। सर आप हमें ये बताइए, हमारे जो हिंदू धर्म में बहुत पुरानी मान्यताएं हैं कि तीर्थों पर जाना चाहिए, व्रत करना चाहिए, इनके बारे में फिर हम इनको एकदम से मना कैसे कर सकते हैं। ये तो क्या है, देखो पब्लिक है जो ये मनमानी भक्ति है, ये कहीं भी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है। और हमारे जो गुरु जी हैं संत रामपाल जी महाराज जो बताते हैं कि मतलब शास्त्र के अनुसार भक्ति करो, और शास्त्र के अनुसार भक्ति करोगे तो अपनी आत्मा का मोक्ष होगा। तीर्थों पर जाने से अगर मुक्ति होती तो गंगा जी में
हरिद्वार में इनमें जो भी मतलब तीर्थ स्थान है वहाँ पे उसमें मगरमच्छ वगैरह मछलियाँ वगैरह रहती है तो उनका ही मोक्ष हो जाता। लेकिन ये तो क्या है मतलब एक कहावत है और मनमाना आचरण है, इसलिए ये असंभव है मतलब। तो सर आखिर क्या है शास्त्रोनुकूल भक्ति? संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि अपने जो वेद है, पुराण है, गीता है, बाइबल है, कुरान है, इनमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि कबीर इज़ गॉड और कबीर साहिब की ही मतलब भक्ति करना है। और गुरुजी जो नाम दीक्षा देके जो बताते हैं सद्भक्ति करने का तरीका, वही आदमी को करना चाहिए, इससे अपनी आत्मा का मोक्ष हो जाएगा। तो इसी से भगवान खुश होगा? जी हाँ, 100%। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सच साहेब। तो ये सुने आपने जनता के विचार कि आखिर जनता तीर्थों के बारे में क्या सोचती है। इसी तरह की खास खबरों के लिए जुड़े रहिए ऐसे राजस्थान के साथ, और आपका इस बारे में क्या विचार है मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।